यूपी के कई जिले इन दिनों काफी चर्चा में हैं और चर्चा की वजह है जंगली जानवरों का आतंक। बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, चंदौली, ये वो जिले हैं जहां पर जंगली जानवरों ने आतंक मचा रखा है। जानवरों का आतंक ऐसा है कि सिर्फ आदमी नहीं बल्कि जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी भी अब परेशान हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की खबर आपको बता रहे हैं, जहां जंगली जानवरों के आतंक को लेकर खबर यह है कि कहीं भेड़ियों का खौफ है तो कहीं बाघ का डर, कहीं सियार ने आतंक मचा रखा है तो कहीं लकड़बग्घे की दहशत है। अब बहराइच से लेकर चंदौली तक जंगली जानवरों के आतंक को लेकर खबर जानिए। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। एक मैप के जरिए अब हम आपको बताएंगे कि आखिर किस इलाके में जानवरों के आतंक को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। ये बहराइच में आपको बता दें, भेड़िए के हमले को लेकर खबर सामने आई है और भेड़िया एक घर के बाहर घात लगाकर बैठा रहा। जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकला, भेड़िए ने उसके ऊपर हमला कर दिया। बहराइच के साथ साथ पीलीभीत से भी खबर है, लखीमपुर खीरी से भी खबर है, जहां बाघ के आतंक को लेकर खबर सामने आ चुकी है। और साथ ही आपको बता दें, जंगली जानवरों के इस आतंक को लेकर एक जानकारी जो अभी तक सामने आ रही है, उसके मुताबिक लकड़बग्घे का कहर चंदौली में देखने को मिल रहा है। हालांकि बहराइच के बारे में जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, यहां भेड़िए ने हमले को अंजाम दिया है और एक घर के बाहर भेड़िया बैठा हुआ था। भेड़िए ने बच्चे पर हमले को अंजाम दिया। बच्चा जैसे ही घर के बाहर निकला, उसके ऊपर हमला कर दिया। भेड़िए के हमले में बच्चा बुरी तरह जख्मी हुआ है और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। भेड़िए के हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लोग डरे हैं। कई इलाकों में तो लोगों ने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रशासनिक अधिकारी भी फिलहाल बच्चे का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच दहशत को लेकर भी खबर सामने आ रही है। लोग डरे हुए हैं। कई इलाकों में लोगों ने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। बहराइच मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की बात सुनिए। बच्चा करीब 7 बजे घर के अंदर जा रहा था और गंगापुर गांव का है। पीछे घर के अंदर जैसे ही घुसा था वैसे ही पीछे से भेड़िए ने अटैक किया तो उसके गाल पे एक सुपरफिशियल इंजरी आई है और एक नीचे से गर्दन पे हल्की सुपरफिशियल इंजरी है। देख लिया गया, डॉक्टर के पार्टी ने देख लिया है, कोई डीप इंजरी नहीं है। स्टिच लग गए, 2 स्टिच लगे हैं। बच्चा स्वस्थ है पूरी तरह। और बहराइच में वन विभाग की रडार पर 5वां भेड़िया आ गया है। आपको बता दें, घाघरा की टापू में ड्रोन की मदद से 5वां भेड़िया देखा गया है और वन विभाग अब तक 4 आदमखोर भेड़ियों को पकड़कर पिंजरे में कैद कर चुका है। हालांकि जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, 5वें भेड़िए को लेकर खबर आई है, जहां वन विभाग की टीम इसकी तलाश में जुटी हुई थी और बहराइच के करीब 50 से ज्यादा गाँव में भेड़ियों के आतंक को लेकर खबरें आ रही थी। अब तक करीब 10 लोगों को भेड़िया अपना शिकार बना चुका है और भेड़िए को पकड़ने के लिए आपको बता दें 35 किलोमीटर के एरिया में वन विभाग के 165 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अब ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर शिकारियों को भी तैनात किया गया है। 35 किलोमीटर का इलाका बताया जा रहा है और वन विभाग के 165 कर्मचारियों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। किस तरीके से इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए गए, किस तरीके से 50 से ज्यादा गांव में भेड़िए के आतंक की वजह से अलग अलग जगहों पर टीमों की तैनाती की गई, उसकी ये तस्वीर सामने आ रही है कि इलाके में बीच पानी से ही इलाके को पार करते हुए किस तरीके से ये वन विभाग के कर्मचारी आगे बढ़ते हुए अलग अलग जगहों पर सर्च के लिए जा रहे हैं। और 5वें भेड़िए को लेकर जिस तरीके से खबर सामने आई है, वो पकड़ा जा चुका है, लेकिन इलाके में भेड़ियों के इस आतंक की वजह से जगह जगह नजर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है और 50 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर भेड़िए का आतंक है और अब तक करीब 10 लोगों को भेड़िया अपना शिकार भी बना चुका है। पकड़ने के लिए अलग अलग टीम्स को लगाया गया है, लेकिन बहराइच में ही भेड़िए का खौफ ऐसा कि लोग रात भर नहीं सो पा रहे हैं और दिन में घर से बाहर नहीं निकलते। 24 घंटे पहरेदारी हो रही है। पहरेदारी के लिए अलग अलग टीम्स तक बनाई गई हैं। देखिए कैसे हाथों में लाठी डंडे लेकर लोग अपने अपने इलाके में खुद पहरेदारी भी कर रहे हैं। कई जगह तो पुलिस के साथ मिलकर लोग ड्यूटी दे रहे हैं। भेड़िए की तलाश के लिए ड्रोन कैमरास के जरिए भी इलाके पर नजर बनाई गई है। लेकिन अब भेड़ियों को पकड़ने के लिए तैयारी कैसी है, इस बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। कितने लोगों की टीम्स अभी तक बनाई गई हैं, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 2 भेड़ियों की तलाश इस वक्त की जा रही है, जहां पर 60 से ज्यादा टीमों की तैनाती और शार्प शूटर्स तक की तैनाती इन टीमों में की जा चुकी है। हालांकि 3 सेक्टर में इलाकों को बांटा गया है। ड्रोन, सीसीटीवी
सीसीटीवी और थर्मल कैमरा से भी नजर बनाई गई है और फिलहाल 35 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 सेक्टर्स में इलाके को बांटा गया है। 35 किलोमीटर का वो इलाका जहां पर ड्रोन के जरिए मदद लेने की कोशिश की गई है, वहीं सीसीटीवी और थर्मल कैमरा से जिस तरीके से नजर बनाई जा रही है, हमारे सहयोगी पुनीत लगातार हमें ये जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पुनीत, लगातार हो रहे हमले के बाद जाहिर सी बात है लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है कि इस आतंक का अंत होगा कब और कैसे। देखिए, जब चौथे भेड़िए को पकड़ा गया था तो उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब बाकी के बचे हुए 2 भेड़िए भी पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बीत चुका और इस 1 हफ्ते के बीच में जो भेड़ियों के अटैक थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले 2 दिनों में ही 3 अलग अलग जगहों पर इन्होंने हमले किए हैं। एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, 3 लोग जख्मी हुए हैं। तो अब यूपी सरकार ने शिकारी बुलाए हैं और शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए, यानी कि अगर भेड़िए को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता है तो फिर उनको गोली मार दी जाए, ताकि किसी भी ग्रामीण की जान अब ये आदमखोर भेड़िया नहीं ले पाए। और यही वजह है कि अब 9 शिकारी यहाँ बहराइच में पहुंच चुके हैं और इस वक्त जंगल में अंदर जो कछार का इलाका है, खासतौर से जो घाघरा नदी के आसपास का इलाका है, वहां पर जंगलों में उस आदमखोर भेड़ियों को ट्रैक किया जा रहा है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि 2 ही भेड़िए बचे हुए हैं। एक भेड़िए को इन्होंने धमाकों की आवाज से एक तरफ ट्रैक किया था, वो ड्रोन कैमरे में भी आया था, लेकिन अभी तक उसको पकड़ा नहीं जा सका है। आलम यह है कि कल रात में भी एक गांव में आदमखोर भेड़िए ने हमला किया, 12 साल के एक बच्चे को गर्दन से दबोचने की कोशिश की, बुरी तरह जख्मी किया है और आज सुबह भी एक शख्स के ऊपर हमला कर दिया है। फिलहाल वन विभाग के 200 से ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं, 60 टीमें बनाई गई हैं। 35 गांव के जो लोग हैं वो दिन और रात लाठी डंडे लेकर के पहरेदारी कर रहे हैं, ताकि उनके बच्चों को यह आदमखोर भेड़िया ना पकड़ सके। लेकिन अब बहराइच में इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी आदमखोर भेड़िए का इतना ज्यादा आतंक हो गया है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है और अब बच्चों ने स्कूल तक जाना छोड़ दिया है।